सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के क्रम में आज इस वीडियो में हम कारक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं और प्रश्नों के साथ साथ हम इनको हल करते समय थोड़ी इनकी व्याख्या भी यहाँ पर देखेंगे कि कौन से सूत्र से किस प्रकार से कैसे प्रश्न हुआ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कारक। पहला प्रश्न है, खाली स्थान लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यत्र रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर कौन सा पद आएगा? तो इसका सही उत्तर है ब, प्रातिपदिकार्थ, क्योंकि प्रथमा जो विभक्ति है उसमें सूत्र आता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस प्रकार। अच्छा, एक बात और यहाँ पर कर लेते हैं कि कुछ इस तरह से बात थी कि संस्कृत में क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, तो ये मैं आपकी सुविधा के लिए ही संस्कृत माध्यम से प्रश्न बना रही हूँ, क्योंकि आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो संस्कृत के प्रश्न हैं वो संस्कृत माध्यम से ही आने लगे हैं। तो यहाँ पर आप इन प्रश्नों को पढ़कर आपको संस्कृत की भी प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको संस्कृत माध्यम से प्रश्न बनाकर देती हूँ। आपको प्रश्न आता है, किंतु अगर आप संस्कृत को अच्छे से नहीं समझेंगे वहाँ पर कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो आप उसमें गलत भी कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान संस्कृत भाषा में यहाँ पर प्रश्न बनाते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, यवेभ्यो गाम वारयति इति पंचमी विभक्ति अर्थे इप्सित इति सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति। ये कहते हैं कि यवेभ्यो गाम वारयति, ये जो वाक्य है इसमें कौन सा सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है? तो यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसका सही उत्तर है अ, वारणार्थानाम इप्सितः। वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो इप्सित होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अगर आप कारक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमने सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण को पूर्णतः पढ़ा है, सूत्रशः पढ़ा है। तो आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, हरिम भजति इत्यत्र हरि शब्दस्य केन सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यात्। हरिम भजति पद में हरि शब्द की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? तो यहाँ पर सही उत्तर है कर्तु इप्सित तमम कर्म। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति तो कर्मणि द्वितीया से हुई है, किंतु जो कर्म संज्ञा है वो कर्तुम इप्सित तमम कर्म से हुई है। अगला प्रश्न है, षष्ठी च अनादरे इति अनेन सूत्रेण विहितम विभक्ति द्वयम अस्ति। ये जो षष्ठी च अनादरे सूत्र है, ये षष्ठी के अतिरिक्त और कौन सी दूसरी विभक्ति यहाँ पर करता है? तो इसका सही उत्तर है अ। अनादर के प्रसंग में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। पांचवा प्रश्न है, गोसु दूयमानासु गतः इत्यत्र सप्तमी विधायकम सूत्रम अस्ति। गोसु दूयमानासु गतः, ये जो वाक्य है इसमें सप्तमी का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। वो एक मुख्य क्रियांतर के लिए द्योतित हो, तो वहां पर जो मुख्य क्रिया होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। छठा प्रश्न है, नमस्ते इति पदे ते रूपम अस्ति। जो ते है यहाँ पर, इसमें कौन सा रूप है? तो अगर आपको कारक अच्छे से आते हैं, ये बात मैं बार बार कहती रही हूँ, कारक के प्रसंग में भी मैंने ये बात बार बार कही है कि अगर आप कारक के प्रकरण को अच्छे से समझ पाते हैं तो आप कारक के अतिरिक्त और कई प्रकार के प्रश्न परीक्षा में सही कर सकते हैं। एक तो जो है इस तरह के प्रश्न जहाँ पर विभक्ति और वचन पूछे जाते हैं वो भी आप सही कर पाएंगे। संस्कृत अनुवाद जहाँ पर करवाते हैं हिंदी से, वो प्रश्न भी आप सही कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ पर अशुद्ध वाक्य में शुद्धि करनी होती है, वाक्य संशोधन करना होता है, वो वाक्य भी आप कारक से कर पाएंगे। और अगर आप कारक आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, वाच्य से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमें पता है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो यहाँ पर हम सीधा उत्तर पर पहुंच सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है चतुर्थी विभक्ति एक वचनस्य। यहाँ पर जो त्वम है, युष्मद जो शब्द है, उसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होता है ते।
यहाँ पर देखिए ये जो पहला ऑप्शन दिया है प्रथमा विभक्ते बहुवचनस्य, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते प्रश्न पे कि यहाँ पर नम के योग में चतुर्थी विभक्ति हो सकती है, तो आप यहाँ पर ते को सह तौ ते इस प्रकार आप प्रथमा विभक्ति बहुवचन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए परीक्षा कक्ष में सावधानी से प्रश्नों को पढ़ें और समझें कि ये क्या पूछने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है पुण्येन दृष्टो हरि इति उदाहरणम कस्य सूत्रस्य वर्तते। कौन से सूत्र का ये उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है स हेतु। तृतीय विभक्ति में हेतु जो सूत्र है वो कहता है कि हेतु या कारण में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ये जो हरि दर्शन का कारण है वो है पुण्य, तो यहाँ पर हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है शुद्धम वाक्यम चिनुत। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। है रमेशः विद्यालयाय गच्छति, रमेशः विद्यालये गच्छति, रमेशः विद्यालयं गच्छति और रमेशः विद्यालये गच्छतः। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है स। कर्तु इप्सित तमम कर्म सूत्र से यहाँ पर जो विद्यालय है उसकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस तरह के प्रश्न जो यहाँ पर देने का मेरा तात्पर्य है वो ये है कि अगर आपको कारक अच्छे से आते हैं तो आप ये शुद्ध वाक्य से संबंधित जो प्रश्न है इनको भी सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यम स्यात्। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इन सारे वाक्यों में जो सही उत्तर है वो है भ्रातृषु महेशः कनिष्ठः। यहाँ पर यतश्च निर्धारणम सूत्र है उसका प्रवृत्ति होती है। यतश्च निर्धारणम सूत्र कहता है कि जाति गुण क्रिया और संज्ञा के द्वारा जब समुदाय में से किसी एक अवयव का निर्धारण किया जाए तो जहाँ से निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। तो भाइयों में महेश जो है वो सबसे छोटा है, ये निर्धारण किया जा रहा है। तो कहाँ से? भाइयों से। तो भाई जो शब्द है भ्रातृ, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है वह सन्मार्ग पर चलता है। इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो अभी और नी पूर्वक जो विष धातु है उसके आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा सह सन्मार्गम अभिनिविशते। इस प्रकार अगला प्रश्न है सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का कर्ज लिया है। उपर्युक्त वाक्यस्य शुद्धानुवादः चेतव्यः। तो अगर आपको ये पता है कि जहाँ पर ऋण के अर्थ में ध्री धातु धार्य धातु का प्रयोग होता है वहाँ पर जो उत्तम ऋण है, जो ऋण देने वाला है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उस सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो सही वाक्य होगा वो होगा सुरेशः रमेशाय शतम धारयति। सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का ऋण लिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ब। अगला प्रश्न है वह नौकर पर क्रोध करता है। तो अगर आपको पता है कि क्रुद्ध जो धातु है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है तो आप इसका सही उत्तर कर पाएंगे। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है सह भृत्याय क्रुध्यति। क्रुद्ध के योग में होती है चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है अध्यापक से गणित पढ़ता है। अब अध्यापक से गणित पढ़ता है तो पंचमी विभक्ति में एक सूत्र आता है अध्यात उपयोगे, कि जहां पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करता है वहां पर जो वक्ता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वहां पर जो वक्ता में अपादान कारक होता है और वहां पर पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर अध्यापक से गणित पढ़ता है तो यहाँ पर अध्यापक में जो वक्ता है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो इसका सही उत्तर है ब, अध्यापकात् गणितम पठति। इस प्रकार 14वां प्रश्न है देवेश माता के लिए अच्छा है। तो जो साधु शब्द है उस साधु शब्द के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है देवेशः मातरि साधु। मातृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप बनता है मातरी। इस प्रकार अगला प्रश्न है वह गुरुकुल में अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। तो इसका सही उत्तर है सह
अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति। अब देखिए यहाँ पर दो सूत्रों की प्रवृत्ति है। एक तो उप पूर्वक जो वस धातु है उसके योग में जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो गई है, और कर्म संज्ञा होने से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है। तो गुरुकुलम जो है आधार कहाँ रहता है? गुरुकुल में। तो आधार में कर्म होकर द्वितीया विभक्ति होकर गुरुकुलम पद बनता है। और जो ये अध्ययन है कि अध्ययन के प्रयोजन से रहता है, तो यहाँ पर जो हेतु सूत्र हमने अभी पढ़ा था, उस हेतु सूत्र से जो प्रयोजन है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा स। अगला प्रश्न है, केशों के लिए चमरी को मारता है। तो इसका सही उत्तर है केशेषु चमरीम हंति। यहाँ पर निमित्तात् कर्म योगे सूत्र से जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य करता है, तो उस प्रयोजन में जब प्रयोजन का भी उल्लेख हो कार्य के साथ साथ, तो वहां पर उस निमित्त में, उस प्रयोजन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर केश के लिए चमरी को मारता है, इसलिए केश जो शब्द है, जो प्रयोजन है, निमित्त है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आप कारक प्रकरण को ध्यान से पढ़िए। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं सीधे उदाहरणों से आते हैं। अगर आप 2-4 बार कारक प्रकरण को लगातार पढ़ेंगे तो आपको शब्द स्वतः ही याद हो जाएंगे। जैसे ये जो उदाहरण है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये स्वतः याद होता है कि केशेषु चमरीम हंति। तो आप कारक प्रकरण का लगातार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये आपको परीक्षा में 5 नंबर तक दिला सकता है। अगला प्रश्न है, अरण्ये गतः वृक्षे स्थितः अपि चोरं दृष्ट्वा व्याघ्रात् विभेति। अस्मिन् वाक्ये कस्य कारक सूत्रस्य प्रवृत्ति अस्ति। कौन से सूत्र की यहाँ पर प्रवृत्ति हुई है? तो विभेति जो शब्द है, तो हमने पढ़ा है कि भीत्रार्थानाम भय हेतु, जो भय अर्थक धातुएं हैं और त्राण अर्थक धातुएं हैं, उनमें इनका प्रयोग होने पर जो भय का हेतु है, जिससे भय होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो ये व्याघ्रात पद में पंचमी विभक्ति हुई है, वो हुई है भीत्रा अर्थानाम भय हेतु सूत्र से। तो इसका सही उत्तर है स। अगला प्रश्न है, ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठकाः। अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। इस वाक्य में प्रवृत्त जो सूत्र है वो कौन सा है? तो यहाँ पर ये जो निकट शब्द है, इस निकट शब्द के योग में ग्राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और इसका विधायक जो सूत्र है वो है दूर अंतिकार्थै षष्ठी अन्यतरस्याम। तो इसका सही उत्तर होगा द। अगला प्रश्न है, देवदत्ताय रोचते मोदकः स्वदत्ते च अपूपः। उपर्युक्त वाक्य प्रीयमाणः कः वर्तते। इस वाक्य में प्रीयमाण कौन है? जो चतुर्थी के प्रसंग में आता है कि रुच्यर्थः प्रीयमाणः, कि रुच्यर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर जो प्रीयमाण है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्रीयमाण कौन है? चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है देवदत्त में, तो यहाँ पर प्रीयमाण है देवदत्त। 20वां प्रश्न है, विद्यालय के चारों ओर बगीचा है, वाक्यस्य संस्कृतानुवादः करणीयः। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो चारों ओर जो परितः है उसके योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? द्वितीया। तो इसका सही अनुवाद है विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति। अगला प्रश्न है, क्रियान्वयित्वम कति। कि कारक कितने होते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा शब्दों को घुमा दिया है कि जो जिसका क्रिया से अन्वय होता है, क्रिया से अन्वित होने वाले कितने होते हैं। तो कितने कारक माने गए हैं संस्कृत में? 6 कारक माने गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ब। 22वां प्रश्न है, कारकः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो अस्ति। कारक शब्द में प्रकृति और प्रत्यय कौन कौन सा है? तो क्री धातु से णुवुल प्रत्यय होकर शब्द बनता है कारकः। और णुवुल प्रत्यय कहाँ पर होता है? ये हम प्रत्ययों के प्रसंग में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्यय प्रसंग पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से प्रत्यय का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शब्द देखकर प्रत्यय पहचानने से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ट्रिक्स भंडार प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्यय से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न है,
उक्ते कारके विभक्तिशात्, उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो उक्त कारक में होती है प्रथमा विभक्ति। अगला प्रश्न है कर्तृवाच्ये क्रिया भवति। कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया होती है? क्रिया किसके अनुसार होती है? तो इसका सही उत्तर है कर्तरी अनुसारिणी। तो अगर आपने कारक अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि क्रिया जिसको उक्त करती है वो प्रथमा विभक्ति में होता है और उसी के अनुसार फिर वाच्य होता है। तो अगर क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता को उक्त करती है, तो वहां पर होता है कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न है कर्मवाच्ये कर्म भवति। कर्मवाच्य का तात्पर्य है कि कर्म, क्रिया के द्वारा कर्म को उक्त किया जाता है। तो यहाँ पर कर्म कौन सी विभक्ति में होगा? कर्म होगा प्रथमा विभक्ति में। 26वां प्रश्न है वृक्षात् अवचिनोति फलानि, अत्र अविविक्षितम कर्म भवेत्। यहाँ पर अविविक्षित कर्म कौन सा है? तो यहाँ पर ये जो वाक्य है इसमें दो प्रकार के कर्म हैं। ची धातु के योग में जो द्विकर्मक धातु है, जो अकथितम कर्म सूत्र के संबंध में आती है, तो उसमें जो यहाँ पर प्रधान कर्म है वो है फलानी, फलों को चुनता है। और कहाँ से चुनता है? तो वृक्ष से। तो यहाँ पर अविविक्षित जो कर्म है, अकथित जो कर्म है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है और यहाँ पर सही पद होगा वृक्षम। वृक्षम अवचिनोति फलानी, इस प्रकार। अगला प्रश्न है पंचवर्षाणि अधीते, उपर्युक्त वाक्ये द्वितीया विभक्ते कारकम सूत्रम अस्ति। पंचवर्षाणि अधीते सूत्र में जो द्वितीय विभक्ति हुई है उसका विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, कि कालवाची और अध्वनवाची मार्गवाची शब्दों के प्रयोग में जब अत्यंत संयोग होता है तो द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर इस सूत्र से द्वितीया का विधान किया गया है। अगला प्रश्न है गुरोः सह आगतः शिष्यः, अत्र रेखांकित शुद्ध प्रयोगः स्यात्। रेखांकित पद में शुद्ध प्रयोग क्या होगा यहाँ पर गुरु के स्थान पर? तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो सही पद होगा वो है गुरुणा सह आगतः शिष्यः, इस प्रकार। अगला प्रश्न है रामेण बाणेन हतो बाली, अत्र तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति। यहाँ पर तृतीया का विधायक सूत्र जो है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है कर्तरी करणयोस् तृतीया, कि जो अनुक्त कर्ता है और जो अनुक्त करण है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो अनुक्त करता है राम, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और ये जो बाणेन में तृतीया विभक्ति है ये साधक तमम करणम करके कर्ण संज्ञा होकर तृतीया विभक्ति यहाँ पर इस सूत्र से हुई है। अगला प्रश्न है रामः देवदत्तम शतम धारयति ग्रामे, अस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदे विभक्ति भवेत्। देवदत्तम जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो हम पढ़ चुके हैं कि धारण करने के अर्थ में जहाँ पर धातु का प्रयोग होता है वहाँ पर धारी धातु का प्रयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? उत्तमरण में चतुर्थी। तो यहाँ पर सही वाक्य होगा रामः देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे, इस प्रकार। अगला प्रश्न है दुष्टः सज्जनम अभिद्रुह्यति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। तो इसका सही उत्तर है क्रुद्ध द्रुह्य उपसृष्टयो कर्मः। ये कैसे यहाँ पर प्रवृत्त हुआ है कि जो ये क्रुद्ध द्रुह्य असूय अर्थानाम यम प्रति क्रोधः जो सूत्र है वो ये कहता है कि जिसके प्रति क्रोध, द्रुह्य, ईर्ष्या और असूया हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है इन धातुओं का प्रयोग होने पर। किंतु जो क्रुद्ध और द्रुह्य है उपसृष्टयो, इनके पूर्व में अगर उपसर्ग लगा हो तो वहां पर कर्म ही होता है। तो यहाँ पर द्रुह्य धातु से पूर्व अभी उपसर्ग होने से ये जो सज्जन पद है इसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। यहाँ पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होती है। तो आप द्रुह्य को देखकर इसका सीधा उत्तर ना करें, इसको ध्यान से पढ़ें कि कौन सी विभक्ति है, क्या पूछना चाहता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है क्रुद्ध द्रुह्य उपसृष्टयो कर्मः। अगला प्रश्न है ध्रुवम अपाये अपादानम उपर्युक्त सूत्रे अपाय पदस्य अर्थम अस्ति। अपाय पद का क्या अर्थ है? तो अपाय पद का तात्पर्य है विश्लेषः, अलग होना, पृथक होना। तो
इसका सही उत्तर है द। अगला प्रश्न है साधु कृष्णो मात्रे साधु मातुलाय रेखांकितयो उचित पद प्रयोगः स्यात्। यहाँ पर जो रेखांकित पद हैं उनमें उचित पद कौन से होंगे? तो साधु शब्द के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो सही पद होंगे वो होगा मातरी और मातुले। साधु कृष्णो मातरी साधु मातुले, इस प्रकार। अगला प्रश्न है रुदतः पितु विदेशम गतः अत्र प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। इसमें प्रवृत्त जो सूत्र है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा षष्ठी च अनादरे। जहां पर अनादर का प्रसंग होता है वहां पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर इस पद में अनादर के प्रसंग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है मेरे घर के चारों ओर पर्वत है। इसका सही अनुवाद क्या होगा? तो मम गृहम परितः पर्वताः सन्ति, ये है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है नमो भगवन्तं वासुदेवम उपर्युक्त वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर सही जो वाक्य है वो होगा नमो भगवते वासुदेवाय। इसका सही उत्तर है द। अगला प्रश्न है रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतमं करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। तो साधकतमं करणम सूत्र से कौन से पद में तृतीया हुई है? तो इसका सही उत्तर है बाणेन। यहाँ पर जो साधकतमं कारक है वो है बाण, तो इसमें तृतीया विभक्ति साधकतमं करणम सूत्र से हुई है। अगला प्रश्न है ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानम कस्मिन् पदे वर्तते। ये जो वाक्य है इसमें अपादान जो है वो कौन से पद में है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मणः। प्रकृति जो है जनिकर्तु प्रकृति जहां से उत्पन्न होता है, तो जो प्रकृति है उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर ब्रह्मा पद में अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्रेण कस्य कर्म संज्ञा भवति। इस सूत्र से किसकी कर्म संज्ञा होती है? तो इसका सही उत्तर है आधार की। अगला प्रश्न है कर्तरी कर्मणो कृति इति अनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। तो इस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ब। अगला प्रश्न है रुच धातो योगे का विभक्ति भवति। तो रुच धातु के योग में रुच्यर्थानाम प्रियमाणः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यम अस्ति अहम प्रसादात पतामि अहम प्रसादस्य पतामि अहम प्रसादेन पतामि और अहम प्रसादाय पतामि। तो यहाँ पर सही उत्तर है अहम प्रासादात पतामि। प्रसाद से गिरता है, महल से गिरता है, तो ध्रुवम अपाय अपादानम से यहाँ पर अपादान कारक होकर पंचमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है सीता स्थाल्याम तंडुलोदनम पचति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति। ये जो वाक्य है सीता स्थाल्याम तंडुलोदनम पचति, यहाँ पर किस सूत्र से ये सिद्ध हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सप्तमी अधिकरणे च। अब देखिए ये इस तरह के जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। अभी तक आपने जो ये इस तरह का वाक्य पढ़ा होगा तंडुलोदनम पचति, ये आपने द्वितीय विभक्ति में जो अकथितम कर्म है उस सूत्र के प्रसंग में पढ़ा होगा। वहां पर पच धातु के योग में तंडुलान ओदनम पचति इस प्रकार का वाक्य प्रयुक्त होता है कि जो अकथित कर्म है उसमें भी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। किंतु यहाँ पर ये इस स्थाल्याम पद में जो सप्तमी विभक्ति हुई है उसके बारे में यहाँ पर पूछना चाहता है, तो इसका सही उत्तर है सप्तमी अधिकरणे च। जो अधिकरण है पकाने का जो आधार है स्थाल्याम स्थाली, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर अधिकरण कारक होकर हुआ है। अगला प्रश्न है क्रियया यम अभिप्रयति सो अपि संप्रदानम इति अनुसारम संप्रदान संज्ञकम पदम अस्ति। क्रियया यम अभिप्रेति सूत्र के द्वारा
कौन से वाक्य में संप्रदान संज्ञा हुई है? तो इसका सही उत्तर है पत्ये शेते, क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है। तो यहाँ पर सोने की जो क्रिया है उसके द्वारा वो पति को खुश करना चाहती है। तो यहाँ पर इसमें क्रिया सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है। जो ये विप्राय गाम ददाति सूत्र वाक्य है, इसमें कर्मणा यम अभिप्रेति सोअपि संप्रदानम सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स, पत्ये शेते। अगला प्रश्न है आधारः नास्ति, आधार नहीं है। इनमें से कौन सा आधार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आधिकरणिक, क्योंकि जो अधिकरण के प्रसंग में जो आधार बताए गए हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैषयिक आधार। अगला प्रश्न है जनि कर्तुः प्रकृति इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण क्या है? तो इस सूत्र का उदाहरण है ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। अब आपको ये प्रश्न पढ़ने से ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन से सूत्र से ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। मैंने ये जितने भी प्रश्न हैं ये क्वेश्चन पेपर से सीधे लिए हैं आपके लिए। कुछ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं, कुछ रीट में आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आप यहाँ पर इस प्रश्न पत्र का ये मूल्यांकन कीजिए कि यहाँ पर कौन कौन से सूत्र इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिवाइज होते हैं। मैंने कई सूत्रों को तो वो इतने ज़्यादा रिपीट हुए हैं कि मैंने उनको लिखा भी नहीं है। जैसे पंचमी विभक्ति में जो ये जनि कर्तुः प्रकृति सूत्र के संबंध में बार बार पूछा जाता है, सप्तमी में निमित्तात् कर्म योगे सूत्र पूछा जाता है, उसके अतिरिक्त साधु असाधु प्रयोगे से भी बार बार प्रश्न आते हैं। और द्वितीय विभक्ति में जो अकथितम च कर्म च जो सूत्र है उस सूत्र से भी बार बार प्रश्न आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। कारक प्रकरण पूरा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उसमें भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम अस्ति। कौन सा इनमें से शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर है हरि बैकुंठम शेते, क्योंकि यहाँ पर ये जो सप्तमी हुई है बैकुंठ पद में, ये शेत के साथ हुई है। ये आधार की अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति हुई है। जो आधार की कर्म संज्ञा होती है उसमें ये शर्त है कि अधि पूर्वक जो सींग स्था और आस धातुएं हैं उनमें आधार की कर्म संज्ञा होती है, किंतु यहाँ पर जो शी धातु है इसमें अधि पहले नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो ये वाक्य शुद्ध है, हरिहि बैकुंठे शेते। इस प्रकार 48वां प्रश्न है निषेधार्थक अलम योगे विभक्ति भवति। निषेधार्थक अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर है तृतीया। अलम विवादेन, विवाद मत करो, अलम श्रमेण, अब श्रम मत करो। इस प्रकार जहाँ पर निषेधार्थक अलम पद होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है, और जहाँ पर अलम शब्द का प्रयोग पर्याप्ति अर्थ में हो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है मासेन भगवद गीता अधीता अत्र रेखांकिते पदे तृतीया विभक्ते कारकम सूत्रम अस्ति। ये जो रेखांकित पद है इसमें तृतीया विभक्ति का कारक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग से यहाँ पर तात्पर्य है कि फल प्राप्ति। जब काल और अध्वनवाची शब्दों का अत्यंत संयोग होता है तो वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है, किंतु जब कोई काम करे और उसकी फल की प्राप्ति हो जाए तो वहाँ पर अपवर्ग की प्राप्ति होने पर काल और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मासेन भगवद गीता अधीता, उसने मासवर भगवद गीता पढ़ी और उसको समझ भी आ गया, ये इस वाक्य का अर्थ है। तो आगे बात करते हैं। अंतिम प्रश्न है वह पाप से घृणा करता है इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः भवति। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो घृणा, जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, इन अर्थों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का। तो यहाँ पर सही उत्तर है सह पापात जुगुप्सते। तो ये
50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कारक से संबंधित जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो आप इनका रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी का आकलन करते रहिए और आप बारीकी से इन चीज़ों को भी देखिए कि किस तरह से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।